मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए तुम्हें पहले ही बचना है। एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान चली जाती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निष्फल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाता है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपनी ओर लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखना, या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचाने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। यदि सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना है मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा की जाती है 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्रित कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारे ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेंगी। तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो, और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और धैर्य से ही हर कार्य को करना, क्योंकि सोच समझकर किए गए कार्य पर खतरा कम होता है। और अगर कुछ कमी है तो सोचकर, केवल मन लगाकर करने की समझकर करोगे
वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपनों के साथ, चाहे तुम खुद तकलीफ में कितनी भी रहो, परंतु तुम अपनों की सलामती सबसे पहले चाहते हो। परंतु जैसे तुम्हारे भीतर बहुत अच्छे गुण हैं, वैसे ही कुछ बुराइयां भी हैं जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम गलत बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हो। क्रोध के कारण तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वह अच्छे हैं या बुरे, उसका कोई आभास तुम्हें नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि क्रोध केवल तुम्हें ही आता है, क्रोध तो हर व्यक्ति को आता है। यह बात मैं समझती हूँ, परंतु कुछ परिस्थितियों में शांत रहना आवश्यक होता है, क्योंकि वास्तव में तुम्हारा अच्छा व्यवहार ही तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे बच्चे, हमें सदैव जितना आवश्यक हो उतना ही भाव दूसरों को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि तुम जितना शांत रहकर संयम व्यवहार करते हो उतना ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जितना तुम क्रोध को बढ़ावा देते हो उतनी ही बुरी शक्तियां तुम्हारे प्रति आकर्षित होती रहती हैं। मेरे बच्चे, बुरा तो कोई भी बिना परिश्रम किए भी बहुत आसानी से बन सकता है, परंतु अच्छा होने के लिए उसे धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब हम खुद में ही सहनशीलता नहीं ला पाते, तब तक हम केवल दूसरों की गलतियों को ही देखते हैं। खुद में तो कभी भी कोई बुराइयां नहीं देख पाता। जो व्यक्ति खुद की बुराइयों को पहचान लेता है, उसके लिए खुद को और दूसरों को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, जो जीतता है वह हार भी सकता है, किंतु जो दूसरों के दिलों को जीतता है वह कभी अपने जीवन से हार नहीं सकता। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और मेहमान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। प्रकृति का काम तो लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो तुम्हारे व्यवहार पर ही निर्धारित होता है। जीवन का प्रारंभ तुम्हारे रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर रहस्य भरा हो, बस यही सच है। मेरे बच्चे, बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें तुम समय के साथ साथ भूल जाते हो, परंतु ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ तुम समय भूल जाते हो। ऐसे लोगों को तुम्हें कभी नहीं खोना चाहिए, जो व्यक्ति के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता हो। ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन में से खुशी कम ना करे। लोग इसलिए अकेले होते हैं क्योंकि बहुत लोग मित्रता का पुल बनाने की बजाय दुश्मनी का दीवार खड़ी कर देते हैं, परंतु चेहरे पर हंसी लाना है। हताश लोगों के जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखनी है। तब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन से खुशी और तुम्हारे चेहरे से मुस्कान कम नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश मिलने का अर्थ यह है कि अब समय आ गया है। अब तुम्हें और इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जो बहुत बलवान होता है।
तुम जो चाहते हो तुम्हें प्राप्त होने लगता है। चारों ओर सुख की बौछार होने लगती है। मन खुशी से झूमने लगता है। तुम्हारा भी वह समय निकट आ गया है। तुम्हारे इंतजार की घड़ी अब समाप्त। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिसका ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। मैं जानता हूँ प्रतिपल तुम उसके बारे में ही सोचते रहते हो और उसे बहुत याद करते हो। तुम जीवन भर उसके साथ रहना चाहते हो, किंतु तुम्हें उसके मन की सच्चाई नहीं पता है। आज उसकी मन की सच्चाई को जानकर तुम चौंक जाओगे। इससे पहले परम पिता परमेश्वर का स्मरण करो और 4 बार 1 लिखो। मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेम करता है या नहीं, यह प्रश्न तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। तुम सदैव इसी दुविधा में रहते हो। तुम्हें उत्सुक रहता है जानने का कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। क्या तुम दोनों एक साथ हो पाओगे? वह समय आखिर कब आएगा? कब तुम्हारे और उसका दिव्य मिलन होगा? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज इस संदेश के माध्यम से तुम सब कुछ जान पाओगे। इसलिए भाग्यशाली अंक 3 बार साथ लिखना ना भूलें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिससे प्रेम करते हो वह व्यक्ति भी तुमसे बहुत प्रेम करता है, सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुमसे विवाह करना चाहता है। वह बहुत प्रयास कर रहा है ताकि तुम दोनों सदैव के लिए एक साथ आ जाओ। वह तुम्हें पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। वह हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता है, जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह दिन रात बस इसी बारे में सोचता रहता है। तुम्हारे साथ रहने पर उसे सबसे ज़्यादा शांति और खुशी की अनुभूति होती है। वह सोचता है जब वह तुम्हारे साथ होता है तो इतना सुकून कैसे महसूस करता है। तुम्हारा हर गुण उसे बहुत प्रभावित करता है। तुम्हारे साथ उसे एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब वह तुम्हारे साथ होता है तो अपनी सारी परेशानी को भूल जाता है, इसलिए जीवन का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है। उसकी भावनाएं केवल तुम्हारे लिए हैं। इसलिए तुम अपने दिल से एक बात निकाल दो कि वह तुम्हें सच्चा प्रेम करता है या नहीं। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। तुम्हारा प्रेमी भी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। वह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन वह तो यही प्रार्थना करता है कि तुम दोनों सदैव साथ रहो। मेरे बच्चे, यदि तुम दोनों साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत सुखद होगा। यदि तुम इसे सच होता देखना चाहते हो तो 4 बार 1 अंक की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अवश्य लिखें। कभी कभी तुम्हारा प्रेमी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारे साथ रह पाएगा या नहीं। उसके जीवन में अभी कुछ दुविधा चल रही है। वह समझ नहीं पा रहा क्या करें और क्या ना करें। उसे कभी कभी बहुत ही दुख होता है, पर वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहता। वह विवश है, इसलिए तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है। वह तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता है, इसलिए सोच में है कि क्या वह तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। तुम उसे गलत समझने की भूल मत करो। वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन अभी उसकी स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए वह अभी तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहा है। वह हमेशा तुम्हारी खुशी की प्रार्थना करता है मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता मत करो। यदि तुम उसे समझने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही तुम दोनों का जीवन आसान हो जाएगा और
तुम भविष्य में सुखपूर्वक एक साथ रह पाओगे। इस समय उसे तुम्हारे साथ की अधिक आवश्यकता है। शीघ्र ही तुम्हारे प्रेम को आशीर्वाद प्राप्त होगा। टाइप यस इफ़ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स।